बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का लेक्चर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हिस्से में हमने ये टॉपिक्स करने हैं: लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, पार्थिनोकार्पी, सीड ऑर्गेन्स, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। तो जो है अब इसको देखें। पहले जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है ये आपकी बुक में फिगर 18.1 ए जो है वो बनी हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है गेमेटोफाइट से। तो देखें कि जो है थैलस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, ये मैं माउस मूव करवा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हैप्लॉइड बॉडी होती है, इसके ऊपर जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें आर्चिगोनिया कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें एंटीरिया कहते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। ये माइटोसिस के ज़रिए से जो है वो अपने अपने गैमेट्स पैदा करते हैं। तो फीमेल जो है वो ओवोस्फीयर गैमेट पैदा करती है, जबकि जो मेल्स इंथ्रीडिया होते हैं वो एंटीरियोजॉइड्स। तो इंथीरियोजॉइड जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फिर वो केमोटैक्सिस मूवमेंट के ज़रिए से मॉइस्ट फिल्म में स्विम करते हुए जो है ओवोस्फीयर को यानी एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं और उसको जो है वो ओवोस्पोर यानी जाइगोट में तब्दील कर देते हैं। इस तरह से जाइगोट जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन के आर्चिगोनियम के अंदर बनता है। ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड हो गया है। अब यहाँ से डिप्लॉयड फेज शुरू हो जाता है। तो ये जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करता है और डिवाइड करके जो है वो अगली जनरेशन पैदा करता है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर एक स्पोरोगोनियम, जिसे हम उसका फोटोसीटा और कैप्सूल, आपको याद होना चाहिए कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। फिर वो मियोसिस से, इस जगह पे ये जो मियोसिस का लफ्ज़ आना है वो आपने लिख लेना है, आपकी किताब में मौजूद नहीं है। तो मियोसिस से क्या पैदा होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा होते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर जो है वो फिर जर्मिनेट करते हैं माइटोसिस के ज़रिए से और अगली जनरेशन की गेमेटोफाइट्स बना देते हैं। बेटा जी, अगला जो लाइफ साइकिल है वो है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है पाइनस सिल्वेस्टर, क्लास पिनेटी जो है, तो चलगोजा वगैरह जो है इसी का है। तो अब इसमें हमें डोमिनेंट जनरेशन जो होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है, इसलिए हम स्पोरोफाइट पाइनस ट्री डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन यहाँ से लाइफ साइकिल का इब्तिदा करेंगे। तो देखें कि जो है वो मेल डवार्फ जो शूट्स होती हैं उनके ऊपर मेल कॉन्स पैदा होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन सेल्स पाए जाते हैं। पोलन सेल्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस से डिवाइड करके माइक्रोस्पोर्स पैदा कर देते हैं। यह आपकी किताब की गलती है, देखें ज़रा गौर करें। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड है और मियोसिस से माइक्रोस्पोर जो पैदा हुए हैं वो भी डिप्लॉयड है, ये गलती है। इस जगह पे 2n की एक तो मदर सेल नहीं आना, सिर्फ माइक्रोस्पोर्स आने हैं और माइक्रोस्पोर्स के साथ हैप्लॉइड आना है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब बेटा ये दूसरी फिर वापस आ जाए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में। फीमेल जो शूट्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो सिंगल मेगास्पोरोफिल एक सिंगल कोन पाई जाती है लार्ज, जो कि मेगास्पोरोफिल पर मुश्तमिल होती है। हर मेगास्पोरोफिल के अंदर जो है वो मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो है वो ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करता है और हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। वैसे तो 4 बनते होते हैं लेकिन एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर है, वो एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये एम्ब्रियो सैक असल में क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट है। तो उधर माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन रिंग्स रखते होते हैं, पोलन रिंग्स की सूरत में जो है वो पोलिनेशन करवाते हैं और इस तरह से जो है वो मेल गैमेट्स को जो है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं। फीमेल प्रोथैलस जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा, एप्लाइड गेमेटोफाइट जनरेशन, तो वहाँ पे आर्चिगोनिया के अंदर ओस्फियर होगा और माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वो क्या बनेंगे? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब छुपे हुए मेल प्रोथैलस एप्लाइड गेमेटोफाइट जनरेशन। और वो कितने सेल्स पर मुश्तमिल है? एक इंडिविजुअल सेल और दूसरे जो है वो मेल गैमेटिक न्यूक्लियस, दो सिर्फ सेल पर मुश्तमिल है। इतनी सी छोटी सी मेल गेमेटोफाइट है।
तो पोलन ट्यूब के ज़रिए से जो है वो मेल गेमेटिक न्यूक्लियस जो है वो ओस्फियर एग को फर्टिलाइज करता है और इस तरह से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब फिर एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फिर जो है वो क्या बनता है, पाइनस ट्री बनता है। तो ये बड़ा जी आपका लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस था। अब आ गया है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो ये बेटा जी आपकी जो बुक वाली ही डायग्राम है, बस फर्क ये है कि इसका वो बुक वाली डायग्राम में कलर सही से नहीं आ रहा था, तो पढ़ा नहीं जाता था, तो इसलिए मैंने कोई और ढूंढ के लगाई है बुक वाली ही। इसमें भी स्पोरोफाइट जनरेशन से हम शुरू करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। प्लांट्स जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मैंने पढ़ा दी हुई है, डेफिनेशन लिखवाई हुई है। बडिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग वगैरह इस तरह के हैं। तो बेटा जी प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक में ही पाए जाते हैं। तो अब जो है प्लांट्स के जो मेल सेक्स ऑर्गन हैं उन्हें स्टेमन्स कहते हैं, जिनके माइक्रोस्पोरोफिल्स असल में एंथर्स होते हैं। तो स्टेमन के अंदर क्या पाए जाते होते हैं, एंथर्स। एंथर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोलन सैक्स, जहाँ पे जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये किताब की गलती है, मेगास्पोर मदर सेल की जगह पे क्या आना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करेगा तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। तो जो कि पोलिनेशन करेंगे, तो वो हम बाद में करते हैं, लेकिन फिर फ्लावर के वापस आ जाते हैं। फ्लावर में मेगास्पोरोफिल जिसे कार्पल कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कार्पल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में ओव्यूल, जिसे हम इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते होते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं जो कि मियोसिस से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके मेगास्पोर्स बना देंगे। ये मेगास्पोर जो है इसके ऊपर जो है वो पोलिनेशन के ज़रिए से जो है वो मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे। तो माइक्रोस्पोर जो है वो पहले पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या करता है, जर्मिनेट करता है और वहाँ पे मेल प्रोथैलस बनाता है, जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन है। और उसमें क्या पाए जाते हैं, टोटल 3 सेल पाए जाते हैं, 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई और एक पोलन, एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियाई कुल पाए जाते हैं। तो पोलन ट्यूब के ज़रिए से जो है मेल गैमेट्स को जो है वो जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आए ज़रा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सेल वो डिवाइड करता है, तो वो 8 सेल पर मुश्तमिल जो है, 8 न्यूक्लियाई पर या 8 सेल्स पर मुश्तमिल जो है वो क्या बना देता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत छोटी सी वेस्टिजियल का मतलब छुपी हुई जो है जो है वो गिमिटोफाइट। बड़ा जी एक वन एग न्यूक्लियस है, एक हो गया। 3 एंटीपोडल सेल्स, फर्स्ट ईयर वाली डायग्राम बेशक आप याद कर लें, तो उसमें भी हमने पढ़ा 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 साइनर्जिड सेल्स हैं, ठीक हो गया जी, और 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये अब क्या हो रहा है, आप ज़रा देखें कि 2 जो मेल गैमेट्स हैं उनमें से एक एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहा है, और एक जो है वो किसको, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्मिक ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस, यानी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का इनिशियल बन जाता है, एंडोस्पर्म इनिशियल। तो जाइगोट तो माइटोसिस से एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा, तो लेकिन ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये इसमें तब्दील हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू में। तो जाइगोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो इसमें तब्दील हो जाएंगे सीड में, क्योंकि जो ओव्यूल का जो सीड इंटेगुमेंट होता है वो सीड कोट में तब्दील हो जाता है। तो बेटा जी सीड जो है वो फिर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन वो फिर दोबारा नए अगले प्लांट की इब्तिदा करता है। तो अब बेटा जी अगला टॉपिक जो है वो हमारा है पार्थिनोकार्पी। लाइफ साइकिल खत्म हो गए। पार्थिनोकार्पी की पहले डेफिनेशन, इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड्स, यानी चलती रहती है, फल बनने का अमल जारी रहता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हालांकि फर्टिलाइजेशन होगी तो जो है वो पहले बीज बनेगा, तो फिर ओवरी की वाल जो फ्रूट में तब्दील होगी, लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन के भी फल बनने का अमल जारी रहता है। दस नो सीड फार्मेशन टेक प्लेस, सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल्स बनाना, पाइनएप्पल एंड सम वैरायटीज ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। आप देख सकते हैं बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बनाना जो है एक ऐसे डायग्राम में देखें, बनाना जो है सीड्स वाला भी दिखाया गया, बगैर सीड के जो हम खाते हैं वो पार्थिनोकार्पिक बनाना होता है। इसी तरह से जो है आप ये ई डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो पेपर है ये शिमला मिर्च जिसे कहते हैं,
उसमें सीड्स नज़र आ रहे हैं, नीचे वाले में कोई सीड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना जी। ये इधर जो है वो आपके सामने ये सिट्रस है जी वाले हिस्से में। तो यहाँ पे जिधर मैं माउस फेर रहा हूँ तो ऊपर वाले सिट्रस में सीड्स हैं जबकि नीचे वाले में नहीं है। इस तरह ये बहुत सारी एग्जांपल दी गई हुई है, तो वगैरह वगैरह। तो बनाना सम वैराइटीज ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स जो है ये इधर इस साइड पे जो है ये एलमी ग्रेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है वो उसका पपाया है कि क्या उसको पपीता कहते हैं, बरल। तो वो चीज़ें हैं ये। तो बरल बेटा जी, इट इज़ रीज़न इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसा क्यों हो जाता है, ये तो नेचुरल नहीं है। तो यूजुअली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑक्सीजन लेवल जो है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन एक स्टिमुलस का काम करती है और ऑक्सीजन हार्मोन को बढ़ा देती है जो कि फ्रूट फार्मेशन को शुरू करवाता है। तो किसी भी वजह से जो है वो ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है इस ओवरी की बाल के अंदर, और इस तरह से ओवरीज जो हैं वो किसमें फ्रूट में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, हालांकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो फर्ट इसका मतलब है कि हम आर्टिफिशियली भी ऑक्सीजन की हार्मोन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के भी जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं। तो एग्जांपल टमाटो पेपर्स जो है वो इसकी एग्जांपल है। सीड डॉर्मेंसी, इट इज़ a special condition of rest। डेफिनेशन, इट इज़ a special condition of rest। मैंने पिछले लेक्चर में भी डॉर्मेंसी की डेफिनेशन खुद लिखवाई हुई है। रेस्ट की वो खास कंडीशन, ठीक है ना जी, यानी इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ विच enables an embryo to survive long period of unfavorable environmental conditions। ठीक है ना जी, इंतहाई ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, वाटर की कमी हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद ना हो, such as water scarcity, low temperature। During this period of rest, embryo ceases or limited its growth। तो डेफिनेशन के बाद बेटा जी इसके फायदे क्या हैं। दिस इज ऑफ ग्रेट सर्वाइवल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट इन दैट इट प्रिवेंट्स द डॉर्मेंट सीड फ्रॉम जर्मिनेटिंग इन रिस्पॉन्स टू कंडीशन सच एज वार्म स्पेल इन विंटर। तो इस बात को ज़रा सीखें, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखें, मिसाल के तौर पर सर्दियों में रात के वक्त बहुत सर्दी होती है, लेकिन दिन के दिसंबर में बास का जो है जैसे नवंबर दिसंबर है, तो लेकिन उसमें दिन के वक्त गर्मी होती है। तो अब अगर जो है वो बीज जो है वो जर्मिनेट करता है और यंग सीडलिंग जो है वो बाहर आ जाता है, तो दिन को तो चलो ठीक है जी, वो सर्वाइव करेगा, लेकिन रात को इंतहाई ज़्यादा लो टेम्परेचर जो है वो उसके टिश्यूज को डैमेज कर सकता है और उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए जो है ये डॉर्मेंसी जो है ये प्लांट्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है, उनका एक सर्वाइविंग टूल है, जिसके ज़रिए से जो है वो उन एक यानी कि एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए, वो ख़ास ड्यूरेशन 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 माह का हो सकता है, 3 माह का हो सकता है, ठीक है जी, 6 माह का हो सकता है, डिपेंड करता है हैबिटेट के ऊपर और उनकी जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर जो है। तो बहरहाल जो है उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जो बैड कंडीशंस का ड्यूरेशन होता है हर सीज़न के अंदर वो उसको गुजार लेंगे। तो बेटा जी उसका दूसरा फ़ायदा ये है, प्लांट्स को जर्मिनेशन और रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ बाई डॉर्मेंट एम्ब्रियो। जैसे डॉर्मेंट पीरियड गुजरेगा वो डॉर्मेंसी ब्रेकअप हो जाएगी और वो बिल्कुल जो है वो अपनी जो है वो ग्रोथ एक्टिविटीज़ को जो है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक्टिविटीज़ जो है उसको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकता है। लेकिन उसको अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर सर्टेन वेरी प्रिसाइज कॉम्बिनेशंस दरकार होते हैं, बहुत ही मखसूस किस्म की कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्यूज़। इस क्यूज़ का मतलब लिख लें स्टिमुलाई। क्यूज़ का मतलब क्या लिख लें, स्टिमुलाई। वैसे होता है सिग्नल्स, ठीक है, मैंने आपको स्टिमुलाई लिखवा दिया। टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट स्टिमुलस विच मे प्रूव लेटर फैटल लेटर ऑन। बड़ा ये देखें इस साइड पे जो है राइट साइड पे जो है वो चिलिंग कंडीशंस में ये ना DOG क्या है, डॉर्मेंसी ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना जी। डॉर्मेंसी ऑफ ग्रोथ पीरियड 1 जो है तो उसके लिए ये लफ्ज़ है। तो ABA एब्सिसिक एसिड के लिए है। तो जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अनटॉलरेबल होती हैं तो उसके नतीजे में एब्सिसिक एसिड जो है ABA हार्मोन प्लांट्स कि ये सेल्स खुद पैदा करते हैं और उसकी वजह से उनकी अपनी ही ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जैसी कंडीशन दोबारा से फेवरेबल होती हैं तो लाइट हो गया, कोल्ड साइड स्ट्रेटिफिकेशन यानी सर्दी का अरसा जो है वो गुजर गया है, ठीक है ना जी, तो उसके नतीजे में ABA की मकदार कम होना शुरू हो जाती है। जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलेंस एक और प्लांट हार्मोन है,
तो ये इसको सीड जर्मिनेशन की वजह बनेगा, यानी ग्रोथ को दोबारा से रिस्टोर करने में मदद करेंगे। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे वाटर सॉइल के अंदर वगैरह जो है, ये वजूहात भी हो सकती हैं। अब बेटा जी फ्रूट सेट, पहले डेफिनेशन, रिटेंशन ऑफ द ओवरी विच बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फ्लावर के ऊपर जो ओवरी को बरकरार रखना फर्टिलाइजेशन के बाद, इस अमल को क्या कहते हैं? फ्रूट सेट। तो बाकी जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं आप फिगर में देख सकते हैं कि आस पास का स्टेमन्स, कार्पल्स वगैरह जो है, सेपल्स वगैरह, ये सारे थैलमस से गिर जाते हैं। तो सिर्फ क्या रह जाती है? ओवरी, और ओवरी की भी वाल आस्ता आस्ता किस में तब्दील हो जाती है? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में तब्दील होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जर्मिनेशन पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन जो गिरता है ना जी फ्लावर के ऊपर, इट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बट आल्सो एन इंश्योरेंस फॉर फर्टिलाइजेशन बट आल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये स्टिमुलस का काम करता है और स्टिमुलेट द टिश्यूज ऑफ स्टाइल एंड ओवरी टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। तो इस हाई ऑक्सीजन की वजह से ओवरी बाल जो है वो किसी में तब्दील होना शुरू हो जाती है, वो फ्रूट में तब्दील होना शुरू होती है, यानी फ्रूट सेट का अमल शुरू हो जाता है। तो विदाउट अब्सीशन, बगैर गिरे, और फ्लावर, यहाँ पे FLOWL लाना है, फ्लावर नाम लेकर लीडिंग टू लो फ्रूट यील्ड। अब बेटा जी fruit development. After fertilization, the ovary and ripened seeds continue to produce oxygen which stimulate fruit development. Developing seeds are not only rich source of oxygen and gibberellins but also a source of cytokinins. तो ऑक्सीजन और साइटोकिनिन दोनों ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं। These substances are mainly associated with development of embryo. ना सिर्फ सीड के अंदर जो है वो जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है, रेडिकल क्लो म्यूल बनते हैं, कॉटिलिडन्स बनते हैं, and also accumulation of zar food in the seeds and sometimes in the pericarp, और पेरिकार्प जो है उसी ने किसमें तब्दील होना है? फ्रूट बॉल में। देखें ये आपके सामने जो है वो ग्रेप जो है उसका दिखाया गया है। तो सीड अंदर है, बाहर जो है वो फ्रूट है। तो ये दूसरी तरफ मैंने एप्पल दिखाया है। तो किसी में पेरिकार्प किसी तरह की होती है, किसी में पेरिकार्प जो मुख्तलिफ फ्रूट में मुख्तलिफ होती है। वाटरमेलन को ही याद करने खुद आइडिया हो जाएगा। बेटा ये आखिरी टॉपिक फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग इज ऑफन अकम्पनीड बाय बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जब फल बन जाता है तो फिर उसके पकने का अमल शुरू होता है, तो उसकी टिश्यूज में, फ्रूट की टिश्यूज में रेस्पिरेटरी फ्रूट राइपनिंग भी हो रही होती है, साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, सेल रेस्पिरेशन, वो बहुत तेज अप हो जाता है। इस अमल को क्लाइमेक्ट्रिक फेज भी कहते हैं या सिंपली क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसकी वजह यह है, इथीन हार्मोन है, इथाइलिन भी कह देते हैं, प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन द राइजिंग। अब इसको खरबूजे को देखकर रंग फटता है, तो इसकी वजह यही है, एक खरबूजे में से जो है वो इथीन गैस निकलती है, वो दूसरे खरबूजों के लिए स्टिमुलेटिंग। तो आपको देखें एक बनाना जो है वो किस तरह से राइप होता हुआ दिखाया गया 1 से 7 तक। कोई बड़े सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सब आमीन आमीन। शुक्रिया, थैंक यू।